2 दिन रह गए अब त्योहारों के, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। फिर सब खाली सिर्फ़ एक नॉर्मल लाइफ़ जैसे हम जीते हैं ना, वैसे ही हम जिएँगे। तो अभी तो 2 दिन और है तो थोड़ा-सा एन्जॉय कर लें, तो उसके बाद फिर वही घर के काम, वो ही नहीं ख़त्म होते सारा दिन, बस उसी में ही उलझे रह जाते हैं। तो मैंने भी आज सबसे पहले तो मैंने ना बैंगन को भून के रख लिया। मैंने कहा बैंगन को भून लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। अच्छा, बैंगन का भरता ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तकरीबन सब हमारे घर में खा लेते हैं बैंगन के भरते को, और कोई नखरा नहीं करता। ये इंदर है, यही ज़रा चू चू करता है, लेकिन बाकी सब बड़े मन से खाते हैं। और पराठे के साथ तो बड़ा ही टेस्टी लगता है पता नहीं क्यों। बहुत बार जब भी बैंगन का भरता बना ना, पराठे जरूर हो। मक्की की रोटी के साथ खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मक्की की रोटी हो, साथ में दही हो, साथ में भरता हो, मैं कहती इतना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा। तो आज देखती हूँ, आज बैंगन का भरता और मक्की की रोटी ही बनाऊंगी, ताकि सारे मन से खाएं और बड़े खुश हो गए खाते हैं। और आनंद ही एक अलग आ जाता है। देखो, मज़ा लेना है, ये नहीं है कि हाँ हमने बड़े 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 रेस्टोरेंटों में जाके ही खाना है तो ही हमें खाने का मज़ा आएगा। घर में अगर हम सूखी रोटी भी खा रहे हैं और मन से खा रहे हैं ना, उसके जैसे तो मैं कहती कोई नज़ारा ही नहीं है। मेरी मम्मी एक पराठा बनाती होती थी, नमक डाल के बना के देती थी, और चाय में हम भिगो भिगो के खाते थे। अरे वो ही इतना मन से खाते थे ना, कि इतनी शांति मिलती थी मन को कि बहुत ज़्यादा, कि हमने पराठा खाया। और अब भी मेरा कभी कभी मन करता है ना, मैं वही बना के चाय में भिगो भिगो के खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। ये एक टेस्ट होता है बस, वो ना जो सा बचपन का टेस्ट जो वहाँ पे रह जाता है, वही चीज़ है। मैं ये काम सारे फटाफट इसलिए कर रही थी क्योंकि आज देव दीपावली है। तो देव दीपावली का ना मंदिर में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे मंदिर ऐसे है जैसे मेला होता है ना, इस तरीके से मंदिर सारे सजे पड़े हैं। तो मैंने फिर फटाफट बैंगनों को भून के रख दिया, चाय बना ली, और मैं फिर अपना तैयार होके अपना मंदिर को जाने लगी। मैंने कहा ये सब्जी वगैरह जब भी तड़का लगाना वो तो फटाफट फिर लग जाता है, तो पहले अपनी जो सी पाठ पूजा है ना वो देख लें, वो हम जाएं, मंदिर का जो सा नज़ारा है। क्योंकि फिर वो चीज़ अगर मिस कर लो ना, फिर मन को बड़ा दुख सा लगता है कि हमने ना कुछ चीज़ें मिस कर ली। और मुझे तो आजकल बहुत ही ज़्यादा भगवान की तरफ को मेरा मन लग रहा है, पाठ पूजा की तरफ। क्योंकि एक तो ये कार्तिक है, कार्तिक की वजह से भी और कुछ वैसे भी कि वहाँ पे रौनक बहुत हो रही है मंदिर में, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक साध्वी जी भी आई थी, उन्होंने भी काफ़ी भगवान के बारे में प्रचार किए थे, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये इस तरीके से इन्होंने फूल सजा के देखो, भोलेनाथ जी की वो शिवलिंग बनाया हुआ है, ओम बनाया हुआ है, स्वास्तिक बनाया हुआ है, और इसके ऊपर दियों से ये सारी ना दिए सजा के तो फिर इसकी ये दीपमाला करते हैं। और वो नज़ारा मैंने कभी देखा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। क्योंकि नॉर्थ में तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलती ना देखने को। ये साउथ की जो सा कल्चर है ना, साउथ का एक अलग से ही है, तो साउथ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के, कैसे सबके हाथों में उन्होंने कैंडल दे दी और कैसे एकदम से रोशनी रोशनी हो गई, और सब भाग के फटाफट दीपमाला करने लगे। क्योंकि मुहूर्त कुछ 8 बजे के करीब का था। ये तारों की छाँव में ही ये दीपमाला करते हैं, तो वो ये कर रहे थे। तो फिर मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैं और अर्जुन भी वहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे थे, और मज़ा इतना आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि देखो कैसे कलरफुल सारे, जैसे कलर उन्होंने ज़मीन पे लगा रखे थे ना, वैसे ही सब लेडीज़ कितनी कलरफुल लग रही थी और कितनी सुंदर लग रही थी। सब इतनी बन-ठन के आई हुई थी, बहुत प्यारी-प्यारी लग रहे थे। तो एकदम जैसे ना बहुत बड़ा फंक्शन मनाते हैं, इस तरीके से था। पूरा मेले की तरह था एकदम से, और बहुत एंजॉय कर रहे थे सारे के सारे। और सारे फोटो खिंचा रहे हैं, सारे अपना वीडियो बना रहे हैं, और सारे एक दूसरे को मोमबत्ती आगे को आगे पार्सल कर रहे थे कि हाँ भी तुम भी इसमें भाग ले लो, तुम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करो। तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ सब ने वहाँ पे दीप जलाए हैं और सब ने एंजॉय किया, और सब ने भगवान की पूजा की कि हाँ, कि हे भगवान, जैसे हम दीप जला रहे हैं ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी रोशनी हमें प्रदान करो। और सच में मैं कहती हूँ, मेरे शब्द नहीं है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि किस तरीके का नज़ारा उस टाइम था। वीडियो में इतना आपको नहीं नज़र आएगा, जो वहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे, जो वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था ना, वो मैं आपको सुना नहीं पाती। क्योंकि अगर मैं सुनाती हूँ तो फिर मेरी इसमें कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं नहीं सुना पाती। ये देखो अर्जुन भी दिए जला रहा है, और अर्जुन ने भी बहुत मज़े लिए। और उसके बाद वहाँ पे जो खाना था, खाना भी सबके लिए
वहाँ पे तैयार था। इन्होंने वेज बिरयानी बनाई हुई थी, तो और साथ में केला वगैरह दे रहे थे और सब्जियाँ दे रहे थे। यानी वेज बिरयानी बहुत टेस्टी बिरयानी थी। तो हाँ, यहाँ पे चम्मच नहीं देते, हाथों से ही खाना पड़ता है। तो यहाँ साउथ की यही चीज़ है कि यहाँ पे हाथों से ही खाना पड़ता है। तो आज की नाइट तो मैंने फिर यहीं पे ख़त्म कर दी, क्योंकि देव पूजा वहाँ तक हो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर दूसरा दिन हम सुबह, पूर्णिमा भी था और गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी था, तो फिर हमें अपने बाबा जी का बर्थडे मनाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर उसकी मैं तैयारियां करने लग गई। अब ना पहले मैं बाबा जी का प्रसाद बनाने लगी हूँ। बाकी काम तो बाद में, पहले प्रसाद बना के उनको चढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अब धूप टिक्का कर लिया, अब उसके बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं प्रसाद के। देखो, आज के दिन ना हम सरदारों में तो हर एक के घर में प्रसाद बनता है। कोई आटे का बनाता है, तो कोई सूजी का बनाता है, तो कोई बेसन का बनाता है। तकरीबन सब आटे का और सूजी का ही बनाते हैं। तो मैंने भी बनाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को था कि बाबा जी को कम से कम हम अपने घर का प्रसाद बना के भोग लगाएं, क्योंकि इसमें सुच्चम ज़्यादा होती है और बाहर का हम मार्केट के जो भी मिठाइयाँ वगैरह देते हैं उसमें इतनी सुच्चम नहीं होती। तो इसलिए मैंने घर में सूजी का और बेसन का हलवा बनाया था देसी घी में। उसको मैंने भून के, ड्राई फ्रूट को मैंने धो के इसमें डाला, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह होती है तो फिर वो सब निकल जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी और चीनी डाल के थोड़ा सा इसको चलाया और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैं कभी चाशनी बना के हलवा नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट पानी डाल देती हूँ, क्योंकि हम जब इसमें वो डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो फिर हमें चाशनी की ज़रूरत क्या है। चाशनी अलग से बनाओ तो वो एक अलग सा टाइम वेस्ट मेरे को लगता है। और ऐसे हम बनाते हैं तो ये भी उसी तरीके का सेम हलवा बनता है। आज के दिन तो हर कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता है। हर धर्म के लोग अपने अपने स्थान पे जाते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, तो इसको बहुत ही मन से मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है, तो सब पंजाबी तो गुरुद्वारे जाके इनका बाबा जी का बर्थडे मनाते हैं, तो और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई, तो मैंने फिर घर पे ही प्रसाद बना के बाबा जी को भोग लगाया और उसके बाद मैं मंदिर गई, क्योंकि मंदिर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी। और आज भी उन्होंने फूलों की दीपमाला करनी थी, तो इसलिए मेरे को था कि मैं पहले अपने घर में बाबा जी को प्रसाद चढ़ा लूँ, तो उसके बाद फिर मैं फ्री होके जाऊँ, क्योंकि फिर मन में रहता है कि हाय, हमने अपने मंदिर में तो पूजा की नहीं, अपने बाबा जी को तो हमने कोई भोग लगाया नहीं। तो वो मैं सब लगा के माथा टेक के उसके बाद ही मैं फिर मंदिर को गई। और मंदिर में जाके जब मैंने देखा शाम के टाइम, हाय राम, इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना मंदिर पूरा, बहुत ज़्यादा। जगह-जगह ऐसे, मैं थोड़ा लेट हो गई घर में काम करते-करते, अगर मैं पहले चली जाती तो फिर वो सारा मैं भी उनके साथ ये सेलिब्रेट करती, लेकिन मेरे को थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैंने फिर भी खूब सेलिब्रेट किया, बहुत एन्जॉय किया मैंने। तो बहुत अच्छा लग रहा था कैसे इन्होंने फूलों के साथ आज सजाया हुआ था। उस दिन तो उन्होंने रंगोली रंगों के साथ बनाई थी ना दीपमाला, तो आज इन्होंने देखो कितने फूल इन्होंने लाए होंगे और कितने फूलों से ये सारी दीपमाला की थी और बहुत अच्छा लग रहा था। वो आरती भी एकदम ऐसे हुई थी जैसे गंगा के वहाँ पे आरती होती है ना, गंगा की पूजा करते टाइम आरती होती है, वैसी आरती इन्होंने जहाँ पे की थी। वो मैं मिस कर ली, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि वो आरती मैंने मिस कर दी। लेकिन हाँ, बाकी मैंने सब इंजॉय किया, बस वो आरती मैंने मिस कर दी, मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो ये साईं बाबा का मंदिर है, तो इस मंदिर में सारे ही आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सारे ही आके यहाँ पे अपने दिए जलाते हैं, भगवान के आगे प्रार्थनाएं करते हैं और दीपमाला करते हैं और फूलों से सजाते हैं। देखो, घरों से फूल ले लेके आते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। साउथ में फूलों की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है, बहुत फूल यहाँ पे बिकते हैं। इतने फूल बिकते हैं कि डेली के डेली यहाँ पे भगवान को फूल चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। अपने वहाँ पे तो धूप दे देते हैं या दिया बत्ती कर देते हैं, लेकिन नहीं, इधर फूल कंपल्सरी है। बालों में भी इन्होंने खूब लगाने लगाने फूल और भगवान के भी चढ़ाने चढ़ाने हैं। तो ये फिर मैं इंस्टाग्राम में अपना बना रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने पूरे मंदिर के लिए अच्छे से वीडियो, ताकि सबको अच्छा लगे, पता चले कि हाँ, किस तरीके से ये सारा मंदिर सजा हुआ है। तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं अपनी वीडियो को
यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो बहुत जब से मैं लगी हुई हूँ कितनी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल